भाजपा के जिला अध्यक्ष उमेश राणा ने कहा कि जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है तब से उनका एक ही उद्देश्य रहा है कि 2022 में होने वाले चुनाव के लिए संगठन को इतना मजबूत करें कि जनपद के तीनों विधानसभा सीट जीतकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की झोली में डाल सके और दोबारा उत्तर प्रदेश की बागडोर थाम सके। जनपद हापुड़ की तीनों विधानसभा से प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद उमेश राणा पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय भाजपा के पास चुनौती कि वह पहले से ज्यादा सीटें जीतकर विधानसभा में पहुंचकर अपना परचम लहराएं। लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ रही हैं और रहेंगे। सदर विधायक हापुड़ सदर सीट से भाजपा विधायक विजयपाल आरती दूसरी बार टिकट हासिल करने में कामयाब हुए, इसलिए वह फूले नहीं समा रहे थे। जब पत्रकार उनसे वार्ता कर रहे थे तो वह हर सवाल का जवाब पूरे उत्साह के साथ दे रहे थे। जब उनसे मालूम किया गया कि वह किन मुद्दों को लेकर अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे तो उन्होंने जवाब दिया कि वह अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में क्षेत्र के विकास को तवज्जो दी है और आगे भी वह अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को विकास के पथ पर चलाएंगे और उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगे। मनीष सिंह है और अब गजराज सिंह भी गठबंधन के खेमे में आ गए हैं। गजराज सिंह भी एक पहचाना हुआ नाम है। तो मेरा विजयपाल आरती जी से भी मेरा प्रश्न है कि आप किस तरीके से इस फाइट को देख रहे हैं, किस तरीके से लड़ने वाले हैं, क्योंकि आपके सामने चुनौती है। 4 फेरे पूर्व रहे विधायक 4 फेरे रहे हैं गजराज सिंह जी। इतने विकास कार्य 5 साल में योगी जी की सरकार में हुए हैं, 60 साल में कभी भी इतने विकास कार्य के काम नहीं हुए। आपको मैंने पहले भी बताया है कि बहुत लंबे समय से 2 विधायक की मांग चल रही थी। हापुड़ शहर के लिए स्टेडियम की मांग चल रही थी। हापुड़ में पूर्व में रहे विधायक इन्होंने अपने निजी कॉलेज खोलने का तो काम करा है, मगर जनता के हित के लिए 4 फेरे रहे विधायक इन्होंने कभी काम नहीं करा। 5 साल सरकार को गए हैं, 2 साल बीमारी में भी गए हैं, 3 साल काम करने का मौका मिला। अगर हम 2 साल बीमारी को भी लगाएं तो 5 साल का मौका मिला। 5 साल में हम 2 विद्यालय ले आए, 1 स्टेडियम ले आए, अनेकों काम हमारी सरकार ने करे हैं। पहले गड्ढा पुट्टी होती थी, आज देखो कि टप्पेदार से तो आप जाओगे तो धनौरा मजिदपुर खड़खड़िया से अपराधपुर 5 मिनट में अपराधपुर पहुंच जाओगे, अन्य 1 घंटा लगता था। और जैसी सर्दी का मौसम चल रहा है तो आएगी लूट होगी। स्थानीय मुद्दों से है खाली ढोलाना प्रत्याशी के हाथ। समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में आए धर्मेश तोमर का टिकट हासिल करने का उद्देश्य तो पूरा हो गया, लेकिन अभी भी वह हाईकमान की भाषा बोल रही है। उनके अनुसार वह सबका साथ सबका विकास के नारे पर अपना चुनाव प्रचार करेंगे। जब श्री तोमर से पूछा गया कि वह अपने विधानसभा क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर उतरेंगे तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि यह तो जनता के बीच जाकर ही पता चलेगा कि उन्हें किस चीज की जरूरत है। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी विधानसभा है और भाजपा प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा मुस्लिम यदि कहीं माइनॉरिटी वोट करेगी तो निश्चित रूप से धौलाना पे करेगी और हम 30,000 वोट से ज्यादा माइनॉरिटी की वोट लेंगे। और हो सकता है माइनॉरिटी में किसी प्रत्याशी से भी कम ना रहे, हम इतनी ज्यादा वोट उन बूथों से लेंगे जहाँ केवल माइनॉरिटी की वोट है। धौलाना माइनॉरिटी में हम पीछे नहीं थे। बसपा प्रत्याशी जो थे वो गठबंधन में आ गए हैं, अब वो भी अपनी कमेटी में अपनी धाक तो रखते होंगे, तो लगता है आपको जो आप कह रहे हैं वो हासिल होना है। वो 5 साल विधायक ही रहे, जिस पद के लिए अब लड़ना चाहते हैं 5 साल वही पद उनके पास रहा है। तो मेरा मानना और पब्लिक उनसे क्या चाहेगी, 5 साल देख तो लिए वो। तो भी आपके समर्थक का इंटरव्यू लिया हमने, उसने साफ कहा है मुसलमानों को यहाँ से भगा देना चाहिए। ऐसे समर्थकों के बारे में क्या कहना और ऐसे समर्थकों के कारण क्या आप जीत पाएंगे? मैं तो नहीं मानता कोई मेरा समर्थक ऐसा हो सकता है, पर आप किसे समर्थक कह रहे हैं आप ही जानते होंगे, मुझे नहीं पता समर्थक कौन है। गढ़ की बात कर लेते हैं क्योंकि आप गौरतलब है कि धर्मेश तोमर ढोलाना से एक बार विधायक रह चुके हैं। वर्ष 2017 में भी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन बसपा के प्रत्याशी से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। दबंग विधायक के रूप में आपको अपने क्षेत्र में जाना जाता है।
इसके जवाब में धर्मेश तोमर बगले झांकने के लिए मजबूर हो गए। विरोध के बावजूद हरेंद्र प्रमुख ने बाजी मारी। जाट बिरादरी का विरोध झेलने के बावजूद भी भाजपा से टिकट हासिल करने में कामयाब रहे हरेंद्र तेवतिया उर्फ हरेंद्र प्रमुख भी अपने विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों से अनभिज्ञ हैं। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, भाजपा सरकार ने विकास कराया है और विकास कराते रहेंगे। गौरतलब है, हरेंद्र तेवतिया एक बार स्वयं हापुड़ सदर के ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं और उनकी पत्नी ममता तेवतिया दूसरी बार ब्लॉक प्रमुख बनी है। हरेंद्र तेवतिया पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। देखना यह है कि उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अभी गठबंधन से प्रत्याशी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो एक पूर्व के जो उम्मीदवार हैं अभी भी वो वहां से आएंगे और चैलेंज वो भी आपको अच्छा खासा देंगे। मनोज चौहान, अभी तो गठबंधन से कोई उम्मीदवार आया ही नहीं है और आएगा भी तो कोई सामने चुनौती नहीं होगी मेरे साथ। भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक थे कमल मलिक, लेकिन सीट पे वहां पर कायम नहीं कर पाए। आपको लगता है कि जो उनको टिकट इसलिए नहीं मिला कि कहीं ना कहीं पार्टी में भी यह देखने को सुनने को आ रहा था कि वो अच्छा अपना कार्यकाल नहीं दे पाए गढ़ के लिए। गढ़ में लोग कहते हैं कि उसकी तरक्की नहीं देखने को मिली जितनी होनी चाहिए थी। अब आप आए हैं तो आपको लगता है कि जो खामियाजा कमल मलिक का अगर रहा होगा तो वो आपको कहीं भारी पड़ने वाला है? मुझे नहीं लगता कोई ऐसा खामियाजा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि मैं 3 बार से हापुड़ ब्लॉक का प्रमुख भी रहा हूँ। कुछ गांव मेरे हापुड़ ब्लॉक के भी गढ़ विधानसभा में लगते हैं। उन गांवों में जो कार्य किए हैं 10 गांव में, उसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में है। और अगर मेरा कहीं विरोध होता तो तीसरी बार में प्रमुख ना बनता निर्विरोध, और उसका जो अगर कुछ खामियाजा होगा उसको देखेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे सामने कोई चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारे प्रत्याशी के खिलाफ कोई भी किसी तरह की अनुशासनहीनता करेगा वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी आज हमने बैठ के कह दिया कि जो हमने सेंटर का गठन किया है चुनाव के लिए किया है और चुनाव में सबको लगना ही पड़ेगा। हमको हर हाल में अपने माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री देखना है और 325 का आंकड़ा पुनः छूना है। किसी भी स्थिति में कोई अनुशासनहीनता किसी पदाधिकारी द्वारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या कार्रवाई होगी? वो पार्टी स्तर पे बहुत सारे रास्ते होते हैं, पहले बैठ के बात करेंगे। वो निश्चित रूप से छोटी मोटी कोई नाराजगी होगी, सबके अपने व्यक्तिगत लगाव भी होते हैं। और इतना बड़ा परिवार है जहाँ एक विधानसभा पे हमारे 12,000 10,000 काडर कार्यकर्ता हों, तो निश्चित रूप से कुछ लोगों में नाराजगी हो सकती है। वो 1-2 दिन में बैठ के सब मिलेंगे और निश्चित रूप से कोई नाराजगी अगले 2 दिन बाद आपको दिखाई नहीं देगी। सब लोग चुनाव के मैदान में होंगे और प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। देखिए, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जो हुए हैं उसका क्या भाजपा पर असर पड़ेगा? जनपद हापुड़ में स्वामी प्रसाद मौर्य जी के मुझे नहीं लगता कोई समर्थक होंगे। नहीं है। चलिए आगे होंगे, वो अपने रायबरेली चुनाव लड़ते हैं, मुझे लगता है प्रताप जो रहने वाले हैं उनका प्रभाव होगा। प्रश्न इस वक्त अगर विजयपाल आरती हापुड़ विधानसभा सीट से करते हैं तो मौजूदा विधायक कमल सिंह मलिक का टिकट काटकर आपको भाजपा ने गढ़मुक्तेश्वर प्रत्याशी बनाया है। क्या कहना है आपके, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? पार्टी ने जो बनाया है अब काट करके देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का हुआ कि मैं अब कहने लगूँ कि उनका क्यों टिकट काटा गया, क्या किया है। वो भी अब मेरे बड़े भाई हैं, कोई ऐसा नहीं है। मेरे उनसे अच्छे रिलेशन है, सब ठीक है। और टिकट लेने से पहले कुछ और वैसे होता है उसमें, लेकिन बाद में गढ़मुक्तेश्वर में किन किन मुद्दों को लेकर आप, किन विकास के मुद्दों को, क्या आपने एक रणनीति बनाई होगी कि आप किस मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे चुनाव लड़ेंगे? अब मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जो मुद्दे जनता उठाएगी मेरे सामने उन पे मैं कार्य करूँगा। बहुत बढ़िया जी। गढ़मुक्तेश्वर में किससे अपनी फाइट मान रहे हैं? अभी तो किसी से नहीं मान रहा, किसी से फाइट नहीं मान रहा, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है। भाजपा एक तरफा है। हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ और इनके आसपास जिले की खबर देखने के लिए हापुड़ हलचल को आज ही सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9045203378।